पीडीए का नारा है वही इस बार निर्णायक होगा। भाजपा अगर राष्ट्र से बात करती तो संविधान को हटाने की उनके नेता बात नहीं करते। फिरोजाबाद में कोई चुनौती नहीं है, भाजपा के पास कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, इसलिए वो नए नए मुद्दे रोज ढूंढते हैं। देश से प्यार करते हैं, वो इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव चरम पे होता जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ फिरोजाबाद, जहाँ से राम गोपाल जी यादव जी के पुत्र अक्षय यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं। सर, इस चुनाव को कैसे अलग देखते हैं और आपके सामने क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी चुनौती है? यहाँ पर कोई भी चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और 2014 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, उससे बहुत अलग माहौल है जब सांसद बना था। और हमें ऐसी जगह पर बैठने का जगह मिली है जहाँ पर हम लोग कभी बैठे नहीं थे। और जितनी जातियाँ, जितने धर्म के लोग हैं, सभी समाजवादी पार्टी को इस बार वोट कर रहे हैं और भाजपा को हटाने का काम कर रहे हैं। जो भाजपा के बड़े नेता जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र का मामला उठा रहे हों, चाहे भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हों, आपको लगता है कि असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है चुनाव को? जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के पास कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, इसलिए वो नए नए मुद्दे रोज ढूंढते हैं और जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। सर, पीडीए को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीडीए का वो जो नारा आपने दिया है वो जनता में असर कर पा रहा है? जी बिल्कुल असर कर रहा है और बिल्कुल जो पीडीए का नारा है वही इस बार निर्णायक होगा। अच्छा, आपको लगता है कि सर कि बीजेपी जो आप जातीय जनगणना की बात करते हैं उस पे करके वो फिर राम मंदिर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि धारा 370 खत्म किया, और ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र के मुद्दे पर है, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हम सुरक्षित होंगे, तो ये नैरेटिव एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो कहीं काम कर पा रहा है? देखिए, भाजपा अगर राष्ट्र से बात करती तो संविधान को हटाने की उनके नेता बात नहीं करते। और भाजपा सिर्फ फूट डालने का काम करती है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा। चाइना ने सबसे ज़्यादा कब्जा भाजपा की सरकार में देश के ऊपर करा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर कहते हैं जो शान था हिंदुस्तान की, उसको भी कब्जा करने का काम इस भाजपा की सरकार में हुआ है, चाइना ने करा है। अच्छा, आपको लग रहा है सर जो आप कह रहे हैं कि संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, 400 पार का नारा एक उसी लिए लगाया जा रहा है, वो कह रहे हैं ना हम कहीं संविधान खत्म कर रहे हैं ना कहीं आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये एक झूठा आरोप हमारे ऊपर है? नहीं, झूठा आरोप नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 9 बार पुलिस भर्ती को मिलाकर भर्तियां लीक होती हैं, कैंसिल होती हैं, किसी गांव में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे धड़ल्ले से नौकरी लग रही है, संविदा पे धड़ल्ले से नौकरी लग रही है। परमानेंट नौकरी क्यों नहीं लगाते हैं अगर ये आरक्षण देना चाहते हैं? और इसी तरीके से भाजपा के नेता अब तो मंचों से कह चुके हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो संविधान को हटाने का, बदलने का काम करेंगे। हमारे बराबर अलीगढ़ के जो हैं उन्होंने वो भी कह चुके हैं। राजस्थान से तो सुनने में आ रहा है, हम लोगों ने ये तक सुना है कि 400 सीट इसलिए चाहिए हैं क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए संविधान को हटाने के लिए। अच्छा, तो ये नैरेटिव जो है वो ठीक है? ये भाजपा ने तय करा नैरेटिव कि ये संविधान को हटाना चाहते हैं, और हम लोग वो लोग जो देश से प्यार करते हैं और संविधान को बचाना चाहते हैं, इसलिए जनता के बीच में गए और जनता ने जो देश से प्यार करते हैं वो इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करा। अक्षय जी, आप जब मिलते हैं लोगों से, बड़ी संख्या में देख रहे थे युवा आपसे मिल रहे थे और वो अग्निवीर को लेकर परेशान थे, इस क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग आर्मी में जाते हैं, तो आपको लगता है वो भी एक मुद्दा बन पा रहा है चुनाव का? जी बिल्कुल, जो बेरोजगारी है वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, क्योंकि चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, इसमें अंगूठा दिखाने का काम इस भाजपा की सरकार ने करा है। नौकरी निकली, फिर नौकरी छीन ली गई, और अब अग्निवीर में जो 20 से 21 साल की नौकरी बच्चा करता था उसको 4 साल में रिटायर करना चाहते हैं, तो कोई भी उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है अक्षय जी कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी जैसे वोटर लिस्ट का मामला आ जाता है, प्रशासन का मामला आ जाता है, वो भी आपके लिए एक चुनौती है? नहीं, बिल्कुल, प्रशासन भाजपा का है और कहीं ना कहीं भाजपा का दबाव प्रशासन पे रहता है कि उनकी मदद करे, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवाए फिरोजाबाद में और पूरे देश के अंदर, जिससे जनता अपनी बात रख सके। ठीक है, एक आखिरी सवाल है अक्षय जी कि आपको क्या लगता है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस चुनाव में? उनके झूठ से मुकाबला करना या उनके मजबूत जो उनका आधार है उससे मुकाबला करना? देखिए, फिरोजाबाद में कोई चुनौती नहीं है और यहाँ पर सिर्फ अब ये रह गया है 7 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वोट पड़ें और 4 तारीख को जल्दी से खुलें, इसी चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जी, बहुत 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 बहुत
जी थे अक्षय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा इनके सामने कोई चुनौती नहीं है और 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद।